हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल ऑन हॉक न्यूज़। आज के इस वीडियो में जो 8 कॉमन क्वेश्चन आंसर्स है डैशकैम के बारे में वो देखेंगे और आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कौन से ब्रांड के साथ, कौन से टाइप के साथ डैशकैम लेना चाहिए इंडिया के अंदर। डैशकैम लेने के बाद सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन यही रहता है कि आपको कितने GB का माइक्रो SD कार्ड स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, कि आपके पास 1080p रिजोल्यूशन वाला डैशकैम है और अगर आपने 32 GB का माइक्रो SD कार्ड परचेस किया तो वो करीबन आपको 5 आवर तक स्टोर करके देगा। अभी सेमी डैशकैम में अगर आप 128 GB का माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट करते हो तो वो करीबन आपको 20 आवर तक स्टोरेज कैपेसिटी देगा। अगर मान लीजिए कि आपका डैशकैम 4K रिजोल्यूशन वाला है तो उसका कैपेसिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा, आप यहाँ पे साफ देख सकते हो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आएगा कि फील्ड ऑफ व्यू डैशकैम में क्या है। आंसर एकदम सिंपल है। मान लीजिए आपके पास कैमरा है और उसका फील्ड ऑफ व्यू 180 डिग्री है तो मतलब वो पूरी साइड का कैप्चर करेगा। डैशकैम के अंदर फील्ड ऑफ व्यू 120 से लेके 170 तक वेरी रहेगा। तो वेरी करता है कि आपने कौन सा कंपनी का और कौन से मॉडल का कैमरा लिया हुआ है। तीसरा कॉमन क्वेश्चन है वो है कि आप क्या लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो अगर आपकी कार कहीं दूसरी जगह घूम रही है, किसी दोस्त को दी हुई है और आप देखना चाह रहे हो कि वो कितनी स्पीड पे और अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो उसका आंसर है नो, क्योंकि डैशकैम के अंदर बिल्ट इन वाईफाई आता है। तो जब आप कार के पास जाओगे तो उसकी जो रेंज रहेगी वो 2 मीटर से लेके 5 मीटर रहेगी। तभी आप डैशकैम कनेक्ट करके जो क्लिप्स रहेगी वो आपके फ़ोन में डाउनलोड कर सकोगे। आप घर बैठे नहीं देख सकोगे कि आपकी कार कहाँ जा रही है और क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, बट हाँ वो डैशकैम ज़रूर रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो दूसरे दिन जब आपके पास कार आएगी तो आप सब कुछ देख पाओगे कि अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो चुकी थी। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है कि आप अगर डैशकैम परचेस करना चाहते हो तो आपको नॉर्मल मोड वाला लेना चाहिए या फिर पार्किंग मोड वाला लेना चाहिए। तो यहाँ पे पार्किंग मोड के अंदर आपको सेपरेट हार्डवेयर किट इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इसके अंदर ऐसा कर सकते हो कि सबसे पहले आप नॉर्मल मोड का डैशकैम लीजिए, उसको यूज़ कीजिए और थोड़े टाइम बाद आप सेपरेट हार्डवेयर किट मंगा के पार्किंग मोड का फीचर्स इनेबल कर सकते हो। बट हाँ आपको ध्यान रखना है जब आप नॉर्मल मोड वाला डैशकैम ले रहे हो तो वो डैशकैम का मॉडल पार्किंग मोड सपोर्टेड हो। यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन है कि नॉर्मल मोड डैशकैम में पावर सप्लाई सोर्स कहाँ रहता है। तो यहाँ पे USB कार चार्जर का यूज़ रहेगा। अगर आपका 2 पोर्ट USB कार चार्जर है तो सही रहेगा, क्योंकि एक पोर्ट आपके डैशकैम में जाएगा और दूसरे पोर्ट से आप आपकी मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। अभी यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो लोग डैशकैम फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं तो उनको कौन सी ब्रांड का डैशकैम लेना चाहिए। मेरा आंसर सिंपल यही रहेगा कि जो कंपनी प्रॉपर सर्विस सपोर्ट देती हो, क्योंकि डैशकैम के अंदर फ्रीक्वेंटली फर्मवेयर अपडेशन वो सब आता है। तो जो कंपनी आपको प्रॉपर आंसर देती हो आफ्टर सेल्स के बाद, उसी कंपनी का आपको डैशकैम लेना चाहिए। अभी यहाँ पे 7th नंबर का क्वेश्चन है कि क्या आप डैशकैम को ऑफिस कैमरा की तरह यूज़ कर सकते हो। तो आंसर है नहीं, बिकॉज ये स्पेशली व्हीकल पर्पज़ के लिए बना है, जैसे कि कार, ट्रक, बसेस। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि कितना टाइम चाहिए डैशकैम को इंस्टॉल करने के लिए, नॉर्मल मोड और पार्किंग मोड के लिए। तो अगर आप नॉर्मल मोड की बात करें तो उसका जो टाइमिंग रहेगा वो 20 मिनट से लेके 50 मिनट्स तक रहेगा और पार्किंग मोड का जो टाइमिंग है वो 1 आवर से 2 आवर्स के बीच में रहेगा। पर अगेन आपका कार का मॉडल कौन सा है और आपका जो इंटरनल फ्यूज़ बॉक्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उस हिसाब से पार्किंग मोड का टाइम कंसिडर होगा। लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।